राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष यानी श्राद्ध और कहीं कहीं इसे कनागत के नाम से भी जाना जाता है, दिन प्रारंभ हो चुके हैं। आज भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है और आज ही अनंत चतुर्दशी का त्यौहार है और आज ही पूर्णिमा का श्राद्ध भी है। तो श्राद्ध के दिन, पितृपक्ष के दिन प्रारंभ हो गए हैं और पितृपक्ष के इन 16 दिनों के दौरान जब व्यक्ति पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं, मान्यता है ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है। ऐसे में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होते या समय के साथ हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। कहने का तात्पर्य है भूल जाते हैं हम कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम ऐसी ही समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं आज की वीडियो में, जिससे हम पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान करके यदि हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम छोटे छोटे कुछ उपाय करके भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही कुछ बहुत बड़े बड़े दान होते हैं जो हमें पूरे जीवन में एक बार कोशिश करके कर लेने चाहिए। यदि भगवान की इच्छा होती है और हम इतने सामर्थ्यवान होते हैं तो ये कार्य बड़ी आसानी से हो जाते हैं। देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारे लोगों के पास धन की कमी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये होता है कि वो पूजा पाठ और धर्म के कार्यों में अपने धन को खर्च नहीं करते हैं। तो वो तो अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, दैवीय कृपा होती है, वही इन शुभ कार्यों को करता है। तो चलिए, ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो पितृपक्ष के विषय में ही है, श्राद्ध के दिनों के विषय में है कि पितृपक्ष में हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका दान करके हम पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें दान करने की होती हैं जिनको दान करने से पूरे कुल के कुल तर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो का प्रारंभ करें। उससे पहले आप सभी से एक बार निवेदन करते हैं कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के समय जातक पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन कार्यों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से होगी, वहीं इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय भी करते हैं। साथ ही उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे कर्मकांड भी करते हैं। पितृपक्ष के इन 16 दिनों के दौरान जातक पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है। ऐसे में आप कुछ विशेष चीज़ों का दान करके पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं इसी विषय में पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है, समापन 2 अक्टूबर को है। इस दौरान 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। पितृपक्ष में जातक अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और पितृदोष से मुक्ति के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं। अगर आप भी कुछ पितृपक्ष के दौरान चीज़ों का दान करना चाहते हैं तो इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे।
पितृपक्ष में पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए चांदी की वस्तुओं का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में चांदी का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त आप पितृपक्ष में गेहूँ, चावल, चीनी, गुड़ इन चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर आप गेहूँ चावल के साथ तिल का दान करते हैं तो जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानी दूर होती हैं, साथ ही कुंडली के बुरे ग्रहों के असर से भी मुक्ति मिलती है। अब देखिए, ये 16 दिन होते हैं। आप चाहें तो 16 दिन के हिसाब से प्रतिदिन दान करें, और यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप किसी एक दिन भी, जैसे किसी दिन, एक दिन का मतलब आप पितृ विसर्जन अमावस्या जिस दिन होती है, लास्ट डे होता है, अंतिम दिन होता है पितृपक्ष में, उस दिन आप कुछ अच्छे से पूजा आदि करवा के दान कीजिएगा। इससे पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। सरल उपाय है कि आप प्रतिदिन सीधा निकालिए, जैसे कि थोड़ा आटा, थोड़े चावल, कुछ सब्जी, नमक, मिर्च और दक्षिणा, गुड़, दूध, चीनी और इस तरीके से आप ये जो चीज़ें हैं, घी, देसी घी जैसे है, ये चीज़ों का सीधा आप कच्चा भोजन, मतलब ये सारी चीज़ें कच्ची भोजन में निकालिए और कोई भी पंडित जी, पुरोहित जी को दान कर दीजिए। दक्षिणा भी अवश्य रखिए, 10-20 जो भी आपके पास बनता हो। इस तरीके से आप प्रतिदिन भी सीधा निकाल कर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आपके घर का माहौल अच्छा है, सभी लोग इस तरह के कार्यों को अच्छा मानते हैं, तो आप भोजन बनाकर ब्राह्मण के निमित्त उनको घर में बुलाकर भोजन आदि करा के उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करते हैं, तो पितृ आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। देखिए, उपाय बहुत सारे होते हैं, अब आपके करने के ऊपर है। सबसे बड़ा तो उपाय यही है कि आप 1 लोटा जल पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में अवश्य चढ़ाइए। ठीक है, सबसे सरल उपाय है। इसमें आपका कोई धन खर्च नहीं होता है। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात आपको बताती हूँ, जो भी मैं पितरों से संबंधित वीडियो बनाती हूँ। इसके अलावा शाम के समय अपनी दहलीज पर दिया जलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और दान आप कुछ नहीं तो कुछ फल लेकर आप दान कर दीजिए, 20 रुपये 50 रुपये के फल। अब आप कहेंगे इतना महंगा सब कुछ मिलता है, कहाँ से मिल जाएंगे? भाई मिल जाएंगे। आप 2 केले और 1 सेब खरीदेंगे ना तो 50 रुपये में आपको आराम से मिल जाएंगे। 10 से 15 रुपये में 2 केले मिल जाते हैं और 1 सेब आपको 30 रुपये में आराम से मिल जाएगा। तो ये कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। या फिर आप सिर्फ 2 केले लेकर भी किसी गौ माता को खिला दीजिए, किसी कन्या को दे दीजिए या किसी भूखे को दे दीजिए, या मंदिर में आप पंडित जी को देकर उनके चरण स्पर्श कर लीजिए। देखिए, भाव सच्चा होना चाहिए। बात ये नहीं है कि आप फ्रूट की पूरी बास्केट सजा के ले जा रहे हैं या आप 10 रुपए के 2 केले खरीद के दे रहे हैं। बात है कि आपके पास जितना है उसमें से कितना खर्च करने का आपका भाव है, कितनी श्रद्धा है और आप कितना इस चीज़ को मन से करते हैं। जो भी करें आप, 10 रुपये का करें, 100 रुपये का करें, 1000 का करें, 10,000 का करें, पूर्ण श्रद्धा से करें। और ये चीज़ें कभी भी बताने की नहीं होती हैं। आप करें, अपने मन में रखें, पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उस चीज़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। क्योंकि कभी भी देखिए, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पुण्य कार्य करने पर जब हम इस तरीके का भाव करते हैं, सबको दिखाने के लिए बताते हैं, तो फिर वो पुण्य हमारा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये थी छोटे छोटे दान की बातें। आप कोई भी, जैसे अब मान लीजिए बहुत से लोग बाहर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी हैं, आजकल की नई उम्र के बच्चे हैं या बड़े हैं, जो अपने घर में नहीं रहते हैं, वो मंदिर जाएं। मंदिर के बाहर बहुत सारे गरीब लोग बैठे होते हैं। कुछ फल लेकर मंदिर, पंडित जी को फल और मिठाई लेकर और कुछ पैसे रखकर पंडित जी को दान कर दें। इसके अलावा जो मंदिर के बाहर गरीब लोग बैठे होते हैं, उनको आप समोसा, इमरती, कचौड़ी, बहुत सारी चीज़ें होती, चाय, जो भी चाहिए हो सबको, ये चीज़ें दान करें। और पानी का दान करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे में आपको यदि कहीं कुत्ता मिल जाए और वो भूखा हो, तो आप उसको दूध है, ब्रेड है, इस तरह की चीज़ें आप उसे खिला सकते हैं, जिससे आपको
बहुत लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त गाय माता के ऊपर हाथ फेरें, उनको कुछ नहीं तो 2 केले खिला दें, कुछ नहीं तो कुछ भी, मतलब जैसे हरी घास ले लें, थोड़ा सा वो खिला दें, पालक ले लें वो खिला दें। इस तरीके से आप, और पक्षी जैसे कबूतर कौवा वगैरह होते हैं, इनको दाना डाल दीजिए और चींटियों को आटा डाल दीजिए। इन सारे कार्यों से पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में भूमि दान को महादान माना गया है। पितृपक्ष के दौरान जो लोग गरीब लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार भूमि का दान करते हैं, या फिर कुछ लोग जैसे मंदिर आदि के कार्यों के लिए दान करते हैं, ऐसा करने से मनुष्य को पापों से छुटकारा मिलता है और जो पितृ नाराज़ हो गए हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही पितृपक्ष में आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप गुड़ का दान कर सकते हैं। गुड़ का दान करने से परिवार के लोगों के बीच मिठास आती है। हिंदू धर्म में गाय के दान को उत्तम दान माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में गाय का दान करने से जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो छोटी छोटी से ये बातें थी। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो इसको शेयर भी आप कर सकते हैं। शेयर करके दूसरों को भी लाभ मिलेगा। तो भगवान की कृपा पाने के लिए पितरों को प्रसन्न करें, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें प्रसन्न करें। और हाँ, आज पूर्णिमा का श्राद्ध है। आज आपने दक्षिण दिशा में जल दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कल से प्रारंभ करें। दक्षिण दिशा की तरफ जल आप पितरों के निमित्त दें। इसके अतिरिक्त शाम के समय आपको अपनी दहलीज पर एक दिया अवश्य जलाना है। तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, देसी घी का दिया जला सकते हैं, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो। भले ही आधा घंटा दिया जलता रहे पर जलाएं, ताकि जो पितृ आपके 16 दिनों के लिए धरती पर आते हैं, उनके जब अंधेरी ये रात होती है ना, तो उनके कहा जाता है कि दरवाजे पर ही बैठे रहते हैं पितृ। तो फिर यही है कि हम जब देखिए लाइट जलने से कुछ नहीं होता, पर जो आप दिया जलाते हैं ना, उससे उन्हें अंधेरा नहीं मिलता है, रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं, अपने बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो जीते जी तो करना ही है, लेकिन जब हमारे बड़े चले जाते हैं संसार से, या जो लोग चले गए जिनको हम जानते भी नहीं थे हमारे सामने, मान लीजिए भगवान की कृपा है कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे पितृ होते हैं जिन्हें मान लीजिए जन्म नहीं मिला होगा, जो किसी न किसी जगह पितृ बनकर भटक रहे होंगे। तो फिर उनके लिए हमें ये कार्य अवश्य करने चाहिए। उन्हें मुक्ति मिलती है तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें प्रसन्नता होती है तो वो अपने बच्चों की प्रसन्नता के लिए बहुत सारी दुआएं देते हैं। तो आशा करते हैं आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अपनी इस नीलू मिश्रा को सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए और सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें। जय माता की, राधे राधे।